स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए, सांख्यिकी चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 13 नंबर के प्रश्न आते हैं। आप लोगों को हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि ये 13 नंबर अगर आप लोग जितना इसमें बताया जा रहा है, अगर वो प्रश्न आप लोग कर लेंगे तो 13 नंबर पक्का हो जाएगा आप लोगों के पेपर में। तो देखिए, ये पेपर है, बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर है गणित के। इसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे सांख्यिकी के कितने प्रश्न आए हुए हैं। इसमें देखिए, सांख्यिकी के प्रश्न हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, इसमें 4 नंबर की एक प्रश्न आया हुआ है। ये देखिए, 4 नंबर की एक प्रश्न आया हुआ है। एक 4 नंबर की ये प्रश्न आया हुआ है, 8 नंबर हो गया। और यहाँ पे देखिए 8, और एक प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर के, 8 तो 10 नंबर, और एक यहाँ पे 10 की 11, और एक यहाँ पे 12 नंबर, और ये देखिए यहाँ पे 13 नंबर के आया हुआ प्रश्न है। आप लोग चाहेंगे तो खुद से जाके मैच कर सकते हैं। 2023 के पेपर है ये। यहाँ पे ये कोड मैच करके आप लोग मैच कर सकते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है 13 नंबर। अगर आप लोग जितना बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन बताया जा रहा है, अगर आप लोग कर लेते हैं तो 13 नंबर पक्के है आप लोगों को आएगा। इसी में से प्रश्न आएगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 5, 10, 15 आर इतना नंबर ये सब दिया गया, समांतर माध्य इसका 21 हो तो आर का मान बताना है। आर का मान 22 होगा, ये बताना है। देखिए, आर का मान क्या होगा, मतलब आर का मान 22 होगा। पहले का ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ए सत्य, बी असत्य, सी कह नहीं सकते, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, इससे सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग अपान में प्रेक्षणों का संख्या, ये फार्मूला होता है। तो इसमें क्या दिया गया है, प्रेक्षणों का योग, मतलब कि ये जो संख्या दिया गया है इसका योग लिखेंगे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40, ये दिया गया है। अपान में प्रेक्षणों का संख्या क्या दिया गया है, प्रेक्षणों की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अपान में 7, ये प्रेक्षणों की संख्या है, इसको कहा जाता है। उसके बाद समांतर माध्य क्या दिया गया है, 21 दिया गया है। समांतर माध्य यहाँ पे 21 लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और आर का मान निकालेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इसका ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 कने 7, 7 दूनी 14, ये हो गया। उसके बाद ये जो संख्या है सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे 10 5 15 15 15 30, 15 15 30 हो गया। 30 20 50 50 40 90 90 35, 90 और 35 कितना होगा, 5 12, 125 प्लस ये आर था, ये आर लिखे हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आर वर्ग का मान निकालना है। तो आर बराबर इसको इस साइड लेकर आ रहे हैं, तो माइनस 125 बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, मतलब कि आर बराबर 22 आया है। अब ऑप्शन को चेक करेंगे हम लोग। आर का मान 22 होगा, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्य है। अगर इस आर का मान 22 नहीं आता तो असत्य कहते हैं, और
अगर और कुछ भी आता है तो इसका आंसर देते हैं हम लोग। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। ये देखिए सबसे इजी चैप्टर यही है चैप्टर है और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इससे ही पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये चैप्टर स्किप नहीं करना है। देखिए अगला प्रश्न सेकंड प्रश्न है, इसको आप लोग कॉपी पेन लेके अच्छे से नोट करते चलिएगा ताकि आप लोगों के 13 नंबर कहीं छूटे नहीं। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। इससे लिखेंगे, इसका ऑप्शन भी यही दिया गया है। इसका ये जो ऑप्शन दिया गया है ये इसका भी ऑप्शन है, यही इसका भी ऑप्शन है। ये जो दिया गया था इससे पहले ये गलत हो गया था। ये इस पहले का भी ऑप्शन यही है और सेकंड का भी ऑप्शन यही है। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या, ये जो फार्मूला लगाए इसी फार्मूले पर रखेंगे, यही फार्मूला फिर से लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग अपान में प्रेक्षणों का संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो इसमें क्या दिया गया है? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ प्राकृतिक संख्या इसको लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और 9 है। उसके बाद ये संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अपान में 9। उसके बाद क्या दिया गया है? समांतर माध्य 8 दिया गया है। इसका समांतर माध्य 8 दिया गया है। समांतर माध्य 8 दिया गया है, ये सत्य नहीं, मतलब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग का समांतर माध्य कितना आएगा ये निकालना है। समांतर माध्य बराबर, इसके सभी को ऐड करेंगे। 9 1 10 8, 9 1 10 हो गया, 10 8 18, 18 2 20, 20 20 7 27, 27 3 30, 30 के बाद हो जाएगा 36, 36 4 40, 40 5 45, 45 अपान के 9, ये हो गया। उसके बाद इसे जब कैंसिल करेंगे 9 बचे 45, मतलब कि समांतर माध्य हम लोगों का 5 आया है। हम लोगों का समांतर माध्य 5 आया है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, असत्य मान है। यहाँ पे इनका 8 आ रहा था और हम लोगों का क्या है? 5 आया है, मतलब कि असत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। ये निम्नलिखित ये जो बारंबार बंटन दिया गया इसका बहुलक वर्ग क्या होगा? इसमें से ये बताना है आप लोगों को। तो इसमें से जो अधिकतम होगा वही बारंबारता होगा। जो अधिकतम जिसकी संख्या, ये जो बारंबारता दिया गया है जिसमें अधिकतम संख्या होगी, इसमें सबसे अधिक संख्या कौन सा है? सबसे बड़ा 8 है। सबसे बड़ा 8 है तो इसका बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 3 और 5 हो जाएगा। इसका बहुलक वर्ग 3 और 5 हो जाएगा। बहुलक अगर हम लोग को बारंबारता नहीं देखना है, सबसे अधिकतम बारंबारता 8 होता है, उसका बहुलक वर्ग इतना होता है, जो रहेगा इसके ऊपर का वो रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। ये जो आंकड़ा दिया गया है, संख्या जो दिया गया है, इसका बहुलक कौन सा होगा? तो देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो संख्या दिया गया है इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में इस संख्या को लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े के ओर जाते हुए,
छोटा से बड़ा, मतलब कि सबसे छोटा इसमें कौन सा है, सबसे छोटा 18 है, तो 18, फिर उससे बड़ा 19 है, तो 19, फिर 19 है डबल बार, तो 19, उसके बाद क्या है, उसके बाद 25 है, 25 कितने बार, 1 2 3 बार 25 है, 25, उसके बाद है उससे बड़ा 36, फिर उससे बड़ा 38, 38 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 4 बार 38 लिखेंगे, चार बार 38 लिखे। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, अधिकतम 12 बार तक किसका है, सबसे अधिक बार कौन सा आया है, सबसे अधिक बार ये 2 बार आया है 19, ये 25 3 बार आया है, और यहाँ पे 38 4 बार आया है, तो 38 4 बार आया है, तो इसका मतलब 38 इसका आंसर हो जाएगा। जो सबसे अधिक सबसे बड़ा संख्या रहेगा, जो सबसे अधिक रहेगा उसका वो हो जाएगा आंसर 38, इसमें दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, आंकड़ों 3 4 6 तथा x का माध्य 5 है, इन जो आंकड़ा दिया गया है इसका माध्य 5 दिया गया है, तब x का मान क्या होगा, x का मान बताना है। तो समांतर माध्य क्या दिया गया है, दिया है क्वेश्चंस में, दिया है माध्य बराबर कितना दिया गया है, माध्य यानी कि समांतर माध्य भी इसे कह सकते हैं, माध्य बराबर 5 दिया गया है, और माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर जिसको समांतर माध्य बोलते हैं, संख्याओं का योग अपान कुल संख्या, अपान कुल संख्या, संख्याओं का योग। ये माध्य क्या दिया गया, 5 दिया गया, तो 5 रखेंगे, संख्याओं का योग, संख्या क्या दिया गया, 3 + 4 + 6 प्लस x दिया गया है, अपान में कुल संख्या क्या है, 2 2 4 4 है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसका मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 चौक 20 बराबर इसका, अब इसे यहाँ पे लिख के ऐड करेंगे, तो 6 4 10 3 13 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 13, तो x बराबर 20 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 20 में से 13 जाएगा तो 7 बचेगा। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, x का मान यानी कि ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है लघु प्रश्न। लघु प्रश्न क्या है, इसमें देखिए 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना दिया गया है, समांतर माध्य 12 व्यक्ति हैं और समांतर माध्य इतना दिया गया है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है, इनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य इसको पहले हल यहाँ पे लिखेंगे, हल आप लोगों को अगर आप लोग जब पेपर में लिखेंगे तो आप लोगों को किस प्रकार से करना है, देखिए आप लोगों को इस प्रकार से डाल दीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या, उसके बाद आप लोगों का जो संख्या रहेगा वो यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जाम पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है पेपर में, जो संख्या रहेगा यहाँ पे लिख देना है। देखिए यहाँ पे दिया है करके लिखेंगे, दिया है माध्य बराबर इतना दिया गया है, और व्यक्तियों की संख्या जो दिया गया है, व्यक्तियों की संख्या बराबर 12 दिया गया है। उसके बाद समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल, ये जो दिया गया व्यक्तियों के भारों का योगफल
इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। जो संख्या है, संख्याओं का योगफल, यहाँ पे था संख्या था तो संख्याओं का योगफल ये है, व्यक्ति है तो व्यक्तियों के भार कर लेंगे, व्यक्तियों के भारों का योगफल, व्यक्तियों के भारों का योगफल अपान में व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ये संख्या लिखेंगे। और समांतर माध्य क्या दिया गया है, मान पुट करेंगे, यहाँ पे इतना दिया, इसका मान पुट करेंगे। उसके बाद हम लोगों को भारों का योगफल निकालना है। ये भारों का योगफल इसी प्रकार से रहने देंगे, इसको इसी प्रकार से रहने देंगे। व्यक्तियों के ये संख्या यहाँ पे डाल लीजिएगा, अपान में व्यक्तियों की संख्या कितना दिया गया है, 12 दिया गया, तो 12 लिखेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इतना के बराबर लिखेंगे। मतलब कि व्यक्तियों, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, व्यक्तियों के भारों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, ये व्यक्तियों के क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये 45.6 के 12 मल्टीप्लाई करना है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा। देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, के 1 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4, यह 2 6 1 7, 5 9 5, 14 4 हासिल 1, 4 1 5। और 1 पॉइंट के बाद लगा है तो 1 पॉइंट के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। 1 पॉइंट के बाद दशमलव लगा तो 1 पॉइंट के बाद दशमलव लगा देंगे हम लोग। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। कितने में है, किग्रा में है तो यहाँ पे किग्रा में लिखेंगे हम लोग भी, ये आंसर आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां क्रमशः इतना इतना दिया गया है, इतना दिया गया है, इतना इतना दिया गया है। छठवें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात करना है, छठे बच्चे की ऊंचाई ज्ञात करना है। और उसके बाद यदि उनकी ऊंचाइयों का माध्य जो दिया गया इतना दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पहले क्या दिया गया है, पहले छठे बच्चे को निकालना है, छठे बच्चे की ऊंचाई निकालना है। तो छठे बच्चे की ऊंचाई के लिए x मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना छठवें बच्चे की ऊंचाई x सेंटीमीटर है, ये मान लेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, दिया है बच्चे की ऊंचाइयों का माध्य, यहाँ दिया गया उनकी कौन है, इसमें बच्चा है तो बच्चों की ऊंचाइयों का माध्य। देखिए छठे बच्चे की ऊंचाई निकालना था तो इसको x मान लिए हैं। उसके बाद ये बच्चों की ऊंचाइयों का माध्य दिया गया है ये पेपर में, तो ये इसको लिख रहे हैं, ये इतना है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो जितना आ रहा है उतना करना है आप लोगों को, ये नहीं कि पूरा पूरा छोड़ दें। उसके बाद हम लोगों को क्या क्या निकालना है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कुल संख्या क्या है, ऊंचाइयों का योग, बच्चों की ऊंचाइयों का योग अपान में बच्चों की कुल संख्या, बच्चों की
कुल संख्या। अब माध्य क्या दिया गया है, बच्चों की ऊंचाइयों का माध्य क्या दिया गया है, इतना दिया गया है, बराबर बच्चों की ऊंचाइयों का योग क्या होगा, यहाँ आप देखिए बच्चों की ऊंचाइयों का योग दिया गया है 150 प्लस 151 प्लस 152 प्लस 153 प्लस 154, ये दिया गया है। अपान में कुल संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 दिया गया है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 है ना, 5। और एक जो है छठे मतलब कि 6 जो माने हैं x, उसको x माने हैं तो x, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखे हैं। अब इसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए आप लोगों को हम अच्छे समझाते हैं, रब कर देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये इतना दिया गया है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 6 6 पंचा 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 12 3 15 5 हासिल 1, 6 पंचा 30 1 31 1 हासिल 3, 6 के 6 6 3 9, और एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा तो एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा। इसके ये दशमलव के बाद इधर 0 मान्य नहीं होता है, तो आप लोग हटा भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं इक्वल टू में। अब इसका योग करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 है, फिर इसके बाद 1 2 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 के 0 हासिल 1, 5 5 10 5 3 15 5 6 20 50 25 1 26 हासिल जो था 26 6 हासिल लगे 2 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7, ये हो गया। और ये प्लस में x है तो x, अब इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 915 माइनस 760, x बराबर यहाँ पे 5 और 0 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, यहाँ 6 है तो नहीं जाएगा, तो 1 हासिल लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 8 था, 9 है, 1 हासिल दे दिए थे, यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचा, x बराबर इतना आया। उसके बाद हम लोगों के x बराबर ये आया, x बराबर बच्चों के छठे बच्चे की ऊंचाई x के सेंटीमीटर था, तो अब लिख सकते हैं इसे, अतः छठवें बच्चे की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। ये जो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखे हैं, और ये जो x का मान है ले जाके इसमें पुट किए कर दिए हैं, तो आंसर आ गया है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित जो आंकड़ा दिया गया है इसका बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक जो सबसे बड़ी संख्या जो सबसे अधिक बार आएगा वो वही इसका बहुलक होगा। तो ये जो है 3 नंबर के पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, दिए गए आंकड़ों, जो दिया गया आंकड़ा है आंकड़ों का आरोही क्रम निम्न है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा था, तो लघु क्वेश्चन में था, तो इस प्रकार से लिखेंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम निम्न प्रकार से है। अब इसका आरोही क्रम लिखेंगे तो 18, फिर से 18 है, फिर 19 दिया गया है, 19 के बाद 25, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की साइड जा रहा है, 25, फिर से 25 दिया गया है, फिर 25 दिया गया है, उसके बाद 36, 36 के बाद 38 है, 38 के 1 2 3 बार है, तो 3 बार लिखेंगे,
3 बार है, 3 बार लिखेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया, 1 2 3 4 बार आया है 25। यहाँ 4 बार 25 है तो 25 एक बार और रहेगा, 4 बार आया है तो 4 25 इसका ज़्यादा बार आया है, 25 4 बार आया है, सबसे अधिक बार 25 आया है तो 25 इसका आंसर होगा। तो लिखेंगे दिए गए आंकड़ों में 25 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है। अतः बहुलक इसका क्या हो जाएगा, 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब अगला प्रश्न देखेंगे। पूरे इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं पूछाएगा। सभी प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं हम। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका बहुलक ज्ञात करना है हम लोगों को। बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। तो लिखेंगे, इसको हल करके लिखेंगे। सबसे अधिकतम बार क्या है, सबसे अधिक इसमें क्या है, सबसे अधिक 20 है। सबसे अधिक 20 है तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ अधिकतम बारंबारता क्या है, 20 है। अधिकतम बारंबारता क्या है, अधिकतम बारंबारता 20 है। तो 20 है तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग क्या है, संगत वर्ग 40 से 85। अधिकतम बारंबारता का संगत वर्ग, ये जो वर्ग दिया गया वर्ग अंतराल कितना, 40 से 50 दिया गया है। 25 40 से 50 है। अतः बहुलक वर्ग 40 माइनस 40 से 50 है। ये है। इतना लिखने के बाद इसे L बराबर क्या दिया गया, इसमें L बराबर ये जो दिया रहेगा, ये L बराबर दिया रहेगा। ये जो L बराबर 40 दिया गया है, L बराबर 40 और H बराबर ये 50 में से 40 को घटा देंगे। 50 माइनस 40 कर देंगे, मतलब इस संख्या में से इस संख्या को बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो जो आएगा वो H का मान आ जाएगा, यानी कि 10। उसके बाद ये सबसे बड़ी संख्या ये दिया गया है, तो इसको सबसे बड़ी संख्या जो दिया गया है इसे F1 मानेंगे। इसको F1 मानेंगे तो F1 बराबर 20 दिया गया है। उसके बाद ये जो सबसे बड़ी संख्या है, इसके इस साइड की जो संख्या रहेगी, इसको F मानेंगे। उसके बाद जो इसके इस साइड की संख्या रहेगी, राइट साइड की, तो इसको F2 मानेंगे। F4 बराबर क्या दिया गया है, F4 बराबर 12 दिया गया है और F2 बराबर क्या दिया गया है, 11 दिया गया है। इतना हो गया। उसके बाद अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F4 अपान 2 F1 माइनस F4 माइनस F2। ये आप लोगों को फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इनटू में H की मल्टीप्लाई। अब इस फार्मूले में मान को रखेंगे। L का मान क्या दिया गया है, 40 प्लस F1 का मान 20 दिया गया है, 20 को पुट करेंगे, माइनस F4 का मान 12 दिया गया था, इसको पुट करेंगे, अपान में 2 मल्टीप्लाई F1 का मान 20 माइनस F4 के मान 12 माइनस F2 के मान 11 ये दिया गया है।
उसके बाद मल्टीप्लाई में h का मान दिया गया है 10, मल्टीप्लाई में 10। अब इसको क्या करना है, बस सॉल्व करना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, 8। और इसके बाद इसका 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 40, 40 माइनस 12 माइनस 11, ये है 40 में ये माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस के, इसमें 11 और 12 कितना है, 11 दूनी 22, 1 23। अब इसको घटाएंगे, 40 में से 23 को घटाएंगे, यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 17। तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, 10 है। तब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस इसका डिवाइड इसमें करेंगे, 17 का डिवाइड 8 में करेंगे, 17 का डिवाइड 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट लगा के, इसमें नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 17 के कितना बच जाएगा, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68। अगर 5 बार ले जाएंगे 85 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 चौका 68, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 7, यहाँ 12। तो यहाँ पे फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 17 के 7 बार, यहाँ पे 119 आ जाएगा, 7 बार ले जाएंगे तो 19 आ जाएगा। इतना बार ही ले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्लस 0.47 मल्टीप्लाई 10, इतना लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.47 है, इसका 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है, इसको भूल जाइए, ये पॉइंट है, इसको भूल जाइए, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। और 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब कि इतना ये हो जाएगा। तो इसका और इसका जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इस साइड के पॉइंट के इस साइड के 0 को कोई मान्य नहीं होता है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44.7, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर आएगा। इसको ऐड करने के लिए 4.7 दिया गया है, तो इसको ऐड करने के लिए आप लोग को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, 0 ये है, यहाँ पे 40 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 0 बढ़ा के इस प्रकार से ऐड करेंगे, 7 4 4, इस प्रकार से ऐड किया गया है। ये रफ कार्य है, जो ये सब बताए गए हैं ये रफ कार्य है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक जो दिया गया है ये दिया गया है, बारंबारता ये दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका टेबल बनेगा। टेबल सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, उसके बाद फार्मूला लगा के हल करेंगे। देखिए इसका टेबल का इस प्रकार से, पहले प्राप्तांक लिखेंगे, जो प्राप्तांक है इसको लिखेंगे, फिर बारंबारता जो दिया गया है, बारंबारता को किससे डिनोट किया जाता है, आई का मतलब कि कोई संख्या भी हो सकता है। उसके बाद वर्ग माध्य मान निकालेंगे, इन दोनों की सहायता से वर्ग माध्य मान निकालेंगे। उसके बाद ये जो दिया गया है इसको xi से भी डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद ये संख्या और ये संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। ये इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे इजी चैप्टर यही है, अगर आप लोग समझ जाएंगे तो 13 नंबर पक्के एकदम। ये प्राप्तांक क्या दिया गया, ये जो दिया गया संख्या को बारी बारी लिखेंगे, 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। उसके बाद ये जो बारंबारता 6, 6 F, फिर 6, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 5। अब इसके बाद ये वर्ग माध्य मान निकालना है। इसके लिए आप लोगों को ये जो दिया गया है इसमें 2 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 0 + 10 करेंगे तो मतलब 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 10 को 2 से डिवाइड किए हैं = 5। उसके बाद ये 10 और 20, 10 + 20 बराबर आएगा कितना, 20, 10, 30, और 30 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, यानी कि ये 15 यहाँ पर रहेगा। ये रफ कार्य है, यहाँ पे हम करते चल रहे हैं। इसके बाद 30, 20, 50, 50 आया, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा। उसके बाद 40, 40 और 30, 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, 40, 30, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो यहाँ 35 हो जाएगा। उसके बाद 50, 40, 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। उसके बाद FI और XI ये निकालना है, तो इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचा 30। उसके बाद F और ये 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15F हो जाएगा। 6 का और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचा 30, 0 हासिल लगे 1, 6 पंचा 30, 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, यानी कि 150। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 में 10 के मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1 0 बढ़ा देंगे। 45 के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 के 5 हासिल लगे तो 5 चौक 20, तो 22। ये आया ना आया, इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर से एक लाइन खींच देंगे, इसको मिला देंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे समेसन, यानी कि समेसन का मतलब होता है ऐड। इस सभी संख्या को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ आप देखिए 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 6 27, 27, और ये F है इसको भी जोड़ रहे हैं प्लस F। उसके बाद इसको जब जोड़ेंगे 5, 15, 15, 15, 5, 20, 50, 25, इसको नहीं जोड़ना है। यहाँ आप देखिए इसको जब जोड़ेंगे समेसन FI XI बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको रहने दीजिए, इसको प्लस करके लिख दीजिएगा, यहाँ 0 0 0 5, यानी कि 5। फिर इसको 5 या 2, 5 15 15 15 15 2 17, 17 3 20 हो जाएगा। इसको कहाँ पे, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। 5 15 10 2 12 3 15 5 हासिल 1, हासिल 1 का बचा है 3 2 5 6 6 3 9 1 10। इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। 3 2 5 6 6 3, इसको तो ले चुके हैं। 3 2 5 6 1 7 हासिल, ये सभी को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद 15F ये हो जाएगा। उसके बाद समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला, समांतर माध्य बराबर समेसन FI XI अपान में समेसन, समेसन का मतलब होता है ऐड। अब इसका मान पुट करेंगे तो कितना आएगा, क्या दिया गया, समांतर माध्य बराबर क्या दिया गया है, 25 दिया गया है। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे मान जब पुट करेंगे, समांतर माध्य का मान पुट करें 25, 25 बराबर इसका मान पुट करेंगे, यहाँ पे निकाले हम लोग, इसका मान निकाले हैं, इसको पुट कर दिए। उसके बाद समेसन FI का मान यहाँ पे निकाले, यहाँ पे इसको पुट करेंगे। अब इसको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो चलिए दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं हम।
इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये 25, इसका मल्टीप्लाई इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 25 के 27 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 के 27 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 10 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 7 6 इतना आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किए हैं, इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा कितना, 675 प्लस 25 का एफ में करेंगे तो 25F इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई किए मतलब कि इसके बराबर प्लस 15F, ये हो गया। उसके बाद ये 25 है, इस साइड F, इसको इस साइड लेकर आएंगे, 25F इसको इस साइड लेंगे 15 माइनस में हो जाएगा, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10F बराबर, इसको 5 में से 5 गया 0, 5 यहाँ पे है, 15 में से 7 जाएगा तो 8, और इसके बाद इतना बचा, F बराबर 80/10, इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको 0 0 कैंसिल, तो F बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर 8। ये हम लोग को निकालना था, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।